नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है फ़कीरी नुस्खों में। दोस्तों क्षमा कीजिएगा, बहुत दिन से क्या है वीडियो नहीं चल रही थी। कुछ समय में समय का अभाव समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पर आपको कंटिन्यू एक से एक वीडियो देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आज के जो क्रम है वो स्टैंडर्ड कंपनी का हाजमी चटनी है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज बनाती है, ये यूनानी कंपनी है, ठीक है दोस्तों। और आप यकीन करें, यह चटनी आप खाने के बाद आपके पेट में बहुत सारी समस्याएं हैं उसको उससे निजात आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों, कैसे खानी है कैसे नहीं खानी है वो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों जो नए हमारे यूज़र आते हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनानी दवाई और अन्य दवाइयाँ हम लोग आपको बताते हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है, बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा है स्टैंडर्ड का हाजमी चटनी, ठीक है। और ये 200 ग्राम लगभग मिल जाती है, 200 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस चटनी को लेना है और इस चटनी को क्या करना है, यूज़ करना है। देखो सेवन विधि है, इसको लगभग 5 से 10 ग्राम पानी से हमने क्या है खाना है। देखो यहाँ पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है कैसे नहीं। देखो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन भैया अगर परहेज नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हाजमी चटनी है और इसमें जो अभी यहाँ आपको क्लियर बता दोस्तों, हमारे पेट में कब्ज़ की सबसे बड़ी शिकायत रहती है। बहुत सारे लोगों को कब्ज़ रहता है, ठीक है, उनको पखाना नहीं, लैटरिन नहीं होती सही से, प्रेशर नहीं आता, बहुत परेशान रहते हैं। इंग्लिश दवाइयों पे आते हैं, यानी अंग्रेजी दवाइयों पर आते हैं, वो कुछ दिन असर करती हैं, कुछ दिन असर के बाद गायब हो जाती है, बिल्कुल दोस्तों। लेकिन अगर हम यूनानी दवाइयों का प्रयोग करें, सेवन करें, या हम आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो थोड़ा समय तो लगाती है ठीक करने में, परंतु बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मिलने लगते हैं। हमारे क्लिनिक पर लोग बाग आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या करें क्या ना करें, तो हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी दवाइयाँ उनको प्रेफर करते हैं कि भाई आप यूनानी दवाइयों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करा करें, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य सिंपल से ये है कि आप इस चटनी को लें, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। लगभग 120, देख रहे हो ना, 120 रुपये का आपको पैक मिल जाता है। इसको कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना है, देखो पहले बात समझ लीजिएगा, ये 3 चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। वो क्या है, सबसे पहले जिनके पेट में कब्ज़ हो रही है, ठीक है दोस्तों, कब्ज़ हो रही है बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ हो रही है। मैं दिखाऊंगा कि कैसा ये दवाई होती है, ठीक है। हम लोग इसको यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को ये बताते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। देखिएगा, पहले तो हम समझ लेते हैं कि कब्ज़ क्या है, सिंपल सी समझ ले। आप लोगों ने सुना होगा कि कब्ज़, हमने खाना खाया और खाने के उपरांत क्या भैया, हम लोगों को लैट्रिन नहीं हो रही, पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो तेलीय और मसालेदार जो सेवन होता है, यानी जैसे कि हमारी चाउमीन हो गया, और कुछ लोग सिगरेट शराब भी पीते हैं, बेचारे भाई बहन हमारे जो भाई लोग हैं, ठीक है, कम मात्रा में पानी पीते हैं, ठीक है। और रात को जो है देर में भोजन करते हैं, ठीक है, उनकी क्या दिनचर्या बिल्कुल ख़राब है। तो दोस्तों कब्ज़ की जो शिकायत है, ठीक है, यानी डिस्पेप्सिया जो बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिसको बोलते हैं, वो भैया आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से, देखो आएगा तो आएगा ही ना, ठीक है। यानी कब्ज़ एक आम समस्या का रूप ले चुका है, सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसे हर दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है, ध्यान से समझ लेना। और सप्ताह में 3 बार उसको मल त्याग ही होता है मात्र, ठीक। और अगर हम इसको बोलेंगे तो मेडिकल भाषा में क्या कहेंगे, इसी को तो बोलते हैं कब्ज़, ठीक है। लेकिन क्या है दोस्तों, आप लोगों को देखा होगा कि कब्ज़ जो है अब सभी लोगों के पेट में आने लगा है। चाहे वो छोटा बच्चा है, उनको लैट्रिन ही नहीं होती है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 40 साल के बुजुर्ग होने लग रहे हैं, ठीक है। यानी 40 साल के व्यक्ति हैं तो 60-70 साल के व्यक्ति को तो भैया लैट्रिन की बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक। उम्र के बढ़ने पर क्या है, कब्ज़ का क्या है, बढ़ने लगता है। और ये जो फिजिकल गतिविधियाँ है ना, वो हम जब करते ही नहीं है तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कब्ज़ की जो शिकायत है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आप समझ लें, कब्ज़ के कुछ लक्षण भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्या क्या होता है। देखो कब्ज़ के जो लक्षण है, पेट में गैस हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है, भूख नहीं लगती, और इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं, जैसे सांस में बदबू, किसी के मुंह में से बदबू आती रहती है, उसका नाक बहता रहता है, ठीक है।
और कभी कभी सर दर्द आता है, चक्कर आता है, जी मचलाने लगता है, जिसको बोलते हैं, हाँ, जी मचलाने चक्कर से बोलते हैं। कुछ लोगों के, बेचारों के, लड़कियों के चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, पेट भारी भारी सा महसूस होता है, ठीक है, पाचन खराब हो जाता है, आंखों में जलन होने लगती है, पेट में मरोड़े होते हैं, पेट साफ नहीं होता, बिल्कुल छोटी सी लैटरिन की हुई और वो भी मरोड़े मरोड़े सोए, पेट सोच कर लेते हैं, लगता है कि हमारा सोच हो गया, नहीं नहीं नहीं, पेट साफ नहीं होता। जुबान का जो, यानी हमारी जीभ है, उसका जो रंग है वो सफ़ेद और मटमैला होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, मल जो होता है वो सख्त हो जाता है, ठीक है ना, और इसलिए हम जोड़ लगाते हैं, पाइल्स हो जाती है, तो भैया बताओ दिक्कत ही दिक्कत है, पेट में सूजन आ जाती है। तो ये सारी के सारी चीज़ें हैं हमारी। अच्छा, अगर हम इसको क्या है, कब्ज हमारे पास रहेगी तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जो हम लोग नहीं करते। हमारी डाइट जो है उसमें रेशेदार खाना कहाँ होता है, क्या होता है उसमें, मिर्च होती हैं, कम मात्रा में हम पानी पीते हैं, ठीक है, हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं, फाइबर होता ही नहीं है उसमें, तो भैया बताओ होगा नहीं होगा। तो यही है। तो अगर मैं कब्ज़ के निदान की बात करूँ ना दोस्तों, तो कब्ज़ का जो निदान है तो ये बहुत अच्छी दवाई है, आप इसको एक बार ज़रूर लें, ठीक। जैसे कि हमारे पास इसके अलावा भी हमारे और कई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अपनी खान पान और जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। देखो तो इसके साथ हमें क्या है, इसके साथ हमें एक चीज़ और भी करनी है, ठीक है, फाइबर वाला खाना खाना है, अमरूद खा लें आप, ठीक है, अमरूद खा लें, अमरूद भी बहुत अच्छा है, उसको लाएं, संडे, जैसे संडे आने वाला है 1-2 दिन में, आप अमरूद की चटनी बनाओ और अमरूद काटो, उसको चटनी बना के खा लो, ठीक। पेप्सी मत पियो यार, पानी पियो नींबू डाल के। काफ़ी और चाय, कॉफ़ी होता है ना, चाय और कॉफ़ी का सेवन से थोड़ा बच लो। दूध पीना शुरू कर दें, थोड़ा कम करें, लेकिन अगर दूध आपके पास प्योर दूध आ रहा है, थोड़ा सा उसमें पानी डाल दें, यह भी कब्ज़ बना देगा। तो यार ध्यान से, नियमित रूप से योगा कर सकते हैं, अगर योगा नहीं हो तो थोड़ा बहुत घूम लें भाई इधर उधर, ठीक। अब जब प्रेशर हो रहा है, हमारे लग रहा है लैटरिन, तभी क्या है, लैटरिन में जाएं, ठीक है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, ठीक। तो हमारे क्या है, कब्ज़ की जो दवाई है ये हाजमी चटनी। दोस्तों हम लोग किसी का वो नहीं करते, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, मतलब हम किसी को बताता नहीं कि भाई ये जो हम लोगों को होना चाहिए, मतलब लगता है कि भाई क्या है, ये चीज़ें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चलनी चाहिए, तो हम लोग बता देते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। बस आपने पानी की मात्रा जो है, गर्म पानी सुबह पीना। सभी कहते हैं ना कि गर्म पानी हमने पीना। देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या है, इसमें आंवला है, ठीक है, और जी आपका पीपली है, जबीरा है, हलीमा है, अक्सा है, बैक अनवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, शुगर की थोड़ी बहुत ही मात्रा है, तो यहाँ पर शुगर वालों को भी इससे थोड़ा सा खाना चाहिए। देखो मैं दिखा देता हूँ कि चटनी होती कैसी है, ठीक है दोस्तों। ये मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, खोल देता हूँ दोस्तों। इसको आप कहें, अगर हमारे इस चीज़ को यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमने इसको यूज़ करवाया है, तब इसको हम आपके सामने लेकर के आए। देखो ये इस टाइप से चटनी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये चटनी है, ठीक है। और ये चटनी को आप क्या करेंगे, खाएंगे तो डेफिनेटली इससे फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम आपको एक फंकी बताने वाले हैं जो कि क्या है, शुगर की संबंधित है। फिर उसके बाद हम गठिया भाई के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमारी जो चल रही है वो शुगर, हमारे कब्ज़ के संबंधित हम लोग आपको समझा रहे हैं कि कब्ज़ किस तरह से होती है, ठीक है, उसको निदान हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि कब्ज़ क्या है, सारी बीमारियों का क्या है, सरदार है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमें बता दिया करो आपको क्या पूछना है, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं, किस टाइप से आप अपनी तबीयत को सही करना चाहते हो। दोस्तों सेवन इन चीज़ों का मत करें, जैसे चाउमीन खा रहे हैं हमने, ना करें उस चीज़ का प्रयोग, ठीक। तो इतनी चीज़ है कब्ज़। हाँ अच्छा, कब्ज़ अगर ज़्यादा रहेगा तो हमारी जो बड़ी आंत है ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी भैया, ठीक। हमारी जो माताएँ हैं, ठीक है, जिनको कब्ज़ रहता है भैया, उनको बहुत बड़ी पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्या है, बहुत ध्यान से समझ के करना है, क्योंकि भविष्य इनके ख़राब हो जाता है दोस्तों। कब्ज़ नाम ही आसान है, लेकिन बाद में आता है कि हाँ भाई पेट में लैटरिन होती है, काले काले लैटरिन होती है, ठीक है। तो ये कब्ज़ के कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैदा खाते हैं हम लोग, चाउमीन खाते हैं, बड़े खुश हो के खाते हैं, देर रात तक हम लोग जागते हैं। समय सीमा होनी चाहिए, समय के साथ हमें जागना है, समय के साथ हमें करना है। और क्योंकि हमारे तो जो थायराइड की परेशानी होती है, थायराइड भी बढ़ जाता है दोस्तों इधर से। जैसे हम दर्द निवारक दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है, टेंशन लेते हैं कि भाई टेंशन लेते हैं, चिंता होता है, तनाव रहता है, ठीक है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीते हैं,
ठीक है, चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हो, ये यहाँ पर आ जाता है। तो कोई बात नहीं, जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो क्या करें, गर्म पानी में हल्का सा, देखो सुबह आप उठते हैं गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लें और उसको क्या है यूज़ करें और उसको पिए 1 हफ्ता देखा, और फिर उसके बाद आप हमें बताएं कि भाई आपका कब्ज़ कहाँ है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें भी और सबको बताएं दोस्तों। ठीक है, जरूर लीजिएगा, 120 रुपये की है। और इसको मैं बता देता हूँ कैसे खाना है। सुबह 1 चम्मच खा लेगा और रात को जब खाना खा लेंगे तब 1 चम्मच खा लेगा, और वो गर्म पानी से आप लोगों ने खाना है। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब की अभी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों।